समस्त को गुड मॉर्निंग पिले मैंने आम आज करेन्ट अफेयर्स क्लास करवा प्रथम थर आम ये चैनल रे करेन्ट अफेयर्स क्लास हो पे मैंने तो पे जो मैंने चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब कर तुम सांग साथी पे सेयार कर समस्त शुभ गुड मॉर्निंग पे शुभ सकाल समस्त शुभ सकाल आम आज करेन्ट अफेयर्स करवा पे करेन्ट अफेयर्स सहित किसी ओडिशा जीके पे नहीं आसी तो पे मैंने आज प्रथम क्लास सहित आम बहुत कम क्वेश्चन आनी पे तो पे जो मैंने चैनल नुआ चैनल को सब्सक्राइब करना तुम सांग साथी पे सेयार कर चलो पे आरंभ करवा जॉइन करने जल्दी जल्दी जॉइन करनी जो मैंने चैनल अच्छा मैंने सांग साथी सेयार कर और जॉइन करनी समस्त जॉइन करने पे प्लीज सांग साथ जॉइन कर करेन्ट अफेयर्स क्लास करवा प्रथम क्वेश्चन HQ16 HQ16 इज ए सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री जे कहबा HQ16 जो कहबा जो HQ16 सरफेस टू एयर मिसाइल जो साम अछि तो ये केउ देश याको डेवलप करि कहबा चाइना फ्रांस इजराइल रूसिया ना जे कहबा चाइना फ्रांस इजराइल चारटा देश रे की आको कहछि कहबा डेवलप करछि को चाइना डेवलप करछि बिलाने चाइना कोन डेवलप करना HQ16 कोन कहबा HQ16 कौन अच्छी बहुत गुड नोट्स कहबा इंपोर्टेंट नोट्स ता ऊपर कहबा तो HQ16 चाइनीज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम विथ NATO name is CHCA-16 it is based on Russia's Bok missile. It is designed to target aircraft, cruise missile, helicopter and unnamed air vehicles. The United States military unveiled a mock-off of China's HQ-16 missile at the Experimental Aircraft Association Air Ventures Show in Oscosto, विस्कॉन्सिन तो ये जगह पे कहबा HQ16 होची चाइना भूपृष्ठ वायु क्षेपणास्त्र प्रणाली जार नाम होची नाटो अनुसार ता नाम होची CH-12-16 बिलाने यह रूसिया बक क्षेपणास्त्र ऊपर आधारित होची ए विमान क्रूज क्षेपणास्त्र हेलिकॉप्टर मालवाही वायुयान टार्गेट करबा डिजाइन कराइची और कहबा जे विस्कॉन्सिन ओसाक्स रे अनुष्ठित एक एक्सपेरिमेंटल एयरक्राफ्ट एसोसिएशन एयर वेंचर शो रे युक्तराष्ट्र सेना चीन HQ16 क्षेपणास्त्र का मेकअप उन्मोचन करथिले कहि परिबा प्लान तो बोले जो प्रथम प्रश्न था HQ16 तो HQ16 जो सरफेस टू एयर मिसाइल के डेवलप करछि बोले चाइना डेवलप करछि बोले माने तो चाइना को डेवलप करछि नेक्स्ट क्वेश्चन बोले पढिबा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दैछि Salukete hydroelectric power project is located in which state? Salukete hydroelectric power project is located in which state or union territories कहबा तो सालकोट जल विद्युत प्रकल्प केउ राज्य केंद्र शासित अंचल रे अवस्थित है ऑप्शन अछि हिमाचल प्रदेश जम्मू काश्मीर उत्तराखंड पंजाब पिले प्रथमे करंट अफेयर्स करना करंट अफेयर्स पर पिले हम ये करंट अफेयर्स पर हम अपनी किछि जीके अछि ओडिशा जीके ताको मध्ये हम आलोचना करना पिलाने जो कहबा जो प्रश्न अच्छी सालकटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी कहबा तो सालकटे जल विद्युत प्रकल्प केउ राज्य व केंद्र शासित अंचल अवस्थित पले कहबा तो यह मन रखता है जम्मू काश्मीर अवस्थित ऑप्शन तो अछि हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड पंजाब या जम्मू काश्मीर पले अवस्थित कहबा पले हमर इटा इंडिया हैज रिवाइव्ड द 1856 मेगावाट सालकटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर आफ्टर कीपिंग द इंडस वाटर टेरिटरी इन अवेंस सिंस एप्रिल पिले हम एप्रिल मास में जानिचे एप्रिल 22 रे कहैतला हमर पहलगाम अटैक हेतला तो पहलगाम अटैक परे तो हमर कहैछि हम जो जति भी थिला जय जगन्नाथ देखबा तो पहलगाम अटैक परे परे हमर कहैछि हमर जो सालकटे हाइड्रो इलेक्ट्रिक मध्ये आरंभ कर दिया जाइछि The project first convened in 1960 was delayed due to the Indus water restriction and Pakistan's objections. In 2185 megawatt run of the river hydroelectric project in Ramban district of Jammu Kashmir. Ramban district in Jammu Kashmir. It is being developed by National Hydroelectric Power Corporation (NHPC) and Jammu and Kashmir State Power Development Corporation Limited. ताको डेवलप करछन के NHPC और JKSB DCA को डेवलप करछन में कहबा जदी तो सालकटे हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर को The Central Industrial Security Force CISF functions under which ministry?
This is the Central Industrial Security Force functions under which union ministry the कहबा Ministry of Defence, Ministry of External Affairs, Ministry of Finance, Ministry of Home Affairs. यदि कहबा CISF टा हमर होची Central Industrial Security Force केउ मंत्रालय अधीन रे कार्य करछ बोले कहबा CISF यदि कहबा ऑप्शन अछि कोन कहबा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस अंडर कार्य करछि ना मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ना मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स यदि कहबा तो CISF टा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स अंडर रे काम करे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स तो CIF is a central armed police force under the Ministry of Home Affairs. Headquarters is in New Delhi. CISF यदि कहबा एस्टैब्लिश केबे था 1969 एस्टैब्लिश हेतला CISF Act 1968 अनुसार 1969 ने हमर CISF एस्टैब्लिश था with the initial strength of just 3 battalion थिला हमकर it was declared an armed force at the Union 1983 after amending the act अमेरिका 1983 मसिया रे कहबा डिक्लेयर को आर्म फोर्स अभी डिक्लेयर कराइथला के 1983 के अकोडे आई मीन एक्ट पर डिक्लेयर कराइथला देखो CISF होची गृह मंत्रालय अधीन एक सशस्त्र पुलिस बाहिनी नुआ दिल्ली मुख्यालय अछि CISF 1969 मसिया रे CISF आईन 1968 मसिया रे प्रतिष्ठित होइतला 1969 मसिया प्रतिष्ठित होइतला CISF 1968 को हमर 1968 रो CISF एक्ट अनुसार जहार प्रारंभिक शक्ति केवल 3टी बाटालियन थिला कहि परिबा आईन रो संशोधन पर 1923 मसिया या को संघर सशस्त्र बाहिनी भाबरे ग्रहण कराइतला जेकेबा को केबे आर्म फोर्स डिक्लेयर कराइतला से 1983 हां बहुत बढ़िया चैनल प्रश्न करिबा बहुत बढ़िया स्टडी रन बहुत बढ़िया अकॉर्डिंग टू द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री according to union health ministry which state has recorded the highest number of organ donation in India according to union health ministry which state has recorded the highest number of organ donation in India केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय अनुसार भारत रे केउ राज्य सर्वाधिक अंगदान रेकॉर्ड करिछि ओडिशा महाराष्ट्र तेलंगाना कर्नाटक तो कहबा आंसर तेलंगाना सर्वुठार कोन करछि हमरो अंगदान रेकॉर्ड करछि सारा भारत भीतर यदि कहबा तेलंगाना has recorded the highest number of organ donation in India. Union Health Minister Jagat Prakash Nadiba JP Nada gave the award to Telangana's Jivan Dan program team. The award was given by National Organ and Tissue Transplant Organization जे काम करबे award दैछन कहबा नोटो तो कहबा यदि को तेलंगाना में सबठारु अधिक organ donation करिछि को award दैछन के कहबा को award दैथलो कहछन कि नामरो JP Nada एवं एताको award देखिए देथिले कहबा देखो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन नोटो देथिले को हां 13 अगस्त जे कहबा वर्ल्ड कहबा हमरो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे रेवंत रेड्डी होचे हमर कहबा यदि सीएम होचे तेलंगाना रेवंत रेड्डी तेलंगाना सीएम होते which two institutions jointly developed a district फ्लड सेवरिटी इंडेक्स जति कहे केउ दुईटी अनुष्ठान मिलथरे जिला बन्या गंभीरता सूचक विकसित करथिले ले कहबा प्रश्न अछि व्हिच टू इंस्टीट्यूशंस जॉइंटली डेवलप्ड ए डिस्ट्रिक्ट फ्लड सेवरिटी इंडेक्स देखिबा केउ दुईटी अनुष्ठान मिलित भाबरे जिला बन्या गंभीरता सूचकांक विकसित करथिले आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी कानपुर ना आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर ना आईआईटी मद्रास एंड आईआईटी खड़गपुर ना आईआईटी रुड़की एंड आईआईटी हैदराबाद ताते केउ दुईटी अनुष्ठान जे कि कहि परिबा डीएफएसआई डेवलप करथिले डीएफएसआई डेवलप करथिले हम कहबा आईआईटी दिल्ली एंड आईआईटी गांधीनगर आंसर प्लान तो आईआईटी दिल्ली जति कहबा रिसर्चर्स फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी IIT Delhi and IIT Gandhinagar developed district flood severity index DFSI. DFSI is based on name, flood duration, percentage of historical flooded area, total death, injuries, and district pollution. Districts were chosen as the analysis unit since they are key for administrative planning and flood management in India. देखिएगा प्रणाम पूजा प्रणाम भारतीय प्रजुक्ति विद्या संस्थान दिल्ली एवं गांधीनगर गवेषक एक जिला बन्या गंभीरता सूचकांक डीएफएसआई विकसित करछन्ती डीएफएसआई हाराहारी बन्या अभिधि ऐतिहासिक भाव में बन्या अंचल प्रतिशत मोट मृत्यु आहत एवं जिला संख्या पर आधारित होता है जिला गुड़िक विश्लेषण यूनिट भाव में बाछि दिया जायतिला कारण से भारत प्रशासनिक योजना एवं बन्या परिचालन गुरुत्वपूर्ण कहबे तो बोले आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर आंसर डीएफएसआई के डेवलप करथिला आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर 6 नंबर प्रश्न दे करिबा RS-28 Sarmat is an international ballistic missile developed by which country? RS-28 Sarmat is an intercontinental ballistic missile developed by which country?
गुड मॉर्निंग यदि कहबा RS-28 शर्माट हेउची केउ देश द्वारा विकसित एक अंतमहादेश बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र रूसिया चाइना इंडिया और फ्रांस RS-28 शर्माट यदि कहबा आको किए डेवलप कर इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 यदि कहबा RS-28 शर्माट इज एन इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय व्हिच कंट्री तो आर आंसर हो कहबा रूसिया यदि कहबा रूसिया डेवलप कर RS-28 शर्माट को तो रूसिया रो RS-28 शर्माट को यदि कहबा RS-28 एक कहबा इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स ताको मते सतन 2 बोली कहै नाटो अनुसार नाटो ऑर्गेनाइजेशन आवर नेशनल जो कहबा नॉर्थ अटलांटिक टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन नाटो आको आना सतन 2 मते दे देछि रूसिया शोकेस्ड इज मिसाइल आफ्टर द यूएस रिपोर्टली डिप्लॉयड द टू न्यूक्लियर सबमरीन नियर रूसियन वाटर्स ठीक है रूसियन वाटर रूसिया रो पाखा दिटा अमेरिका कंट्री तो दुईटी न्यूक्लियर सबमरीन को डिप्लॉय कला हेतल को कोन कला हमरो RS-28 कोन कला हमरो शोकेस हमको डेवलप केबे हेतला एप्रिल 2022 रे एप्रिल 2022 रे को डेवलप करा हेतला परीक्षण करा हेतला जे कहबा यार रेंज केते 18000 किलोमीटर रेंज रे बा कहि परिबा टू एनेबल इट टू स्ट्राइक एनी ग्लोबल टारगेट एनी विश्व रे जे कोन टारगेट को मते हिट करि परिबो तार केते ना 18000 किलोमीटर पर्यंत ये जाय रेंज रे 18000 किलोमीटर हां जे कहबा रूसिया वर्तमान प्रेसिडेंट के ना व्लादिमीर पुतिन तो आंसर रूसिया RS-28 शर्माट यदि कहबा रूसिया द्वारा कोन करा हिच हमरो डेवलप करा जायछि Which Indian state recently introduced the critically endangered Asian giant tortoise into a community reserve? Which state recently reintroduced the critically endangered Asian giant tortoise into a community reserve? Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim. Which Indian state recently reintroduced the critically endangered Asian giant tortoise into a community reserve? Option is Nagaland, Assam, Arunachal Pradesh, Sikkim. यदि कहबा क्रिटिकल एंडेंजर्ड यदि कहबा तार आंसर हो नागालैंड द क्रिटिकल एंडेंजर्ड एशियन जायंट टॉर्टोइज हैज बीन reintroduced into Jelling community reserve in Puren district, Nagaland. The initiative was led by Nagaland Forest Department and Indian Turtle Conservation Program. the कहबा हमरो इंडियन जो एशियन जायंट टॉर्टोइज को मध्य कहगा जे स्मॉल एलिफेंट ऑफ द फॉरेस्ट बोली कहै स्मॉल एलिफेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट बोली कहै जाय जे नागालैंड फेरेन जिल्ला रे जिलियांग कम्युनिटी रिजर्व रे प्राय हमके अत्यंत विलुप्त प्राय महाकाय कइच को पुनर्वर्तन करा जाउछ रीइंट्रोड्यूस करा जाउछ बोले कहि परिबा आउ कहि परिबा एही पदक्षेप नै छथि के हमर वन विभाग नागालैंड वन विभाग एवं भारत कइच संरक्षण संस्था TITCP एवं कहबा जो हमर कहबा जो एशियन जायंट टॉर्टोइज को मते कोन जंगल छोट हाथी मते कहै जाय थाए तार आंसर बोले नागालैंड 8 नंबर प्रश्न करिबा 8 नंबर प्रश्न दैछि Which two crafts from Ladakh are part of NASA's Crew 11 experiment on the International Space Station? Which two crafts from Ladakh are part of NASA's Crew 11 experiment on International Space Station? Barley and maize, Sebukthran and Himalayan tartary, Mizona mustard and black-eyed pea, none of the above. Our answer kon abo ना barley and maize ना sebukthron and Himalayan tartary, Mizona mustard and black-eyed pea. देखिए none of these are कोठा हबो यदि कहबा which two crops from Ladakh are part of the NASA's Crew 11 experiment on the International Space Station? यदि कहबा आर sebukthron and Himalayan tartary यदि हम कहबा लद्दाख हम जो हम दुईटी क्रॉप्स देछि ना तो कोठी व्हिच टू क्रॉप्स फ्रॉम लद्दाख हम लद्दाख दुईटा जो हमर नासा क्रू 11 एक्सपेरिमेंट रो पार्ट होतबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रो अनुसार जो एक्सपेरिमेंट रो पार्ट जे सेबुक्थरेन एंड हिमालयन टेरिटरी दि कहबा और ऑप्शन बी हेबो दि कहबा लद्दाख रो ठंडा मरुभूमि चाष होइता सेबुक्थरेन हिमालय टेरिटरी बायोक्वेट बिहन अंतर्जातीय महाकाश केंद्र ISS नासा रे को 11 कहबा नासा रो क्रू 11 परीक्षण एक अंश कहबा बेंगलुरु अवस्थित भारतीय महाकाश स्टार्टअप प्रोटोप्लानेट द्वारा यही बिहन संग्रह कराइथिला एही मिशन अगस्त 1 2025 रे फ्लोरिडा रो आरंभ होइथिला एवं अगस्त 2 2025 रे ISS रे डॉकिंग कराइथिला ए परीक्षण लक्ष्य बिले कोन कराइछि ना ए परीक्षण लक्ष्य होछि बिहन गुडी को अंकुरित होया पूर्व महाकाश चाप एवं माइक्रो ग्रेविटी प्रति किपरि प्रतिक्रिया करे ता परीक्षा करिबा ए महाकाश कृषि पे गुरुत्वपूर्ण जीन सक्रियकरण एवं मेटाबॉलिक प्रक्रिया ऊपर ध्यान केंद्रित करथाय तो हिमालय टाटारी बाक्वेट एवं सेबुकथन पुष्टिकर पदार्थ भरपूर एवं दीर्घकालीन महाकाश मिशन पर उपयुक्त कहि परिबा तो के बार आंसर ला सेबुकथन एंड हिमालयन टाटारी
जैक हम कहि परिबा हमरो नासा क्रू 11 एक्सपेरिमेंट रो हमरो पार्ट अटे। नौन प्रश्न करिबा। नौन प्रश्न दैछि व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI देखिए रिजर्व ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नीति आयोग ना मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। व्हिच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च्ड द इंडियास इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स क्यों इंस्टीट्यूशन कौन कहछि ना IEMI लॉन्च करिछि। नीति आयोग ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ना मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। देखिए आंसर नीति आयोग। आंसर नीति आयोग देखिए नीति आयोग जदि कहबा नीति आयोग संप्रति इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स IEMI लॉन्च करिछि। या समस्त अंचल वैद्युतिक मोबिलिटी प्रगति उपर ट्रैक और रैंक रखिबा ताको नजर रखिबा फिले किए ना हम जतक इलेक्ट्रिक मोबाइल जतक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अछि तो ताको कोन करे प्रोग्रेस केमिति होछि बा तो ट्रैक करिया काम कर होछि हम कहबा हमरा बुझोछि काम कहबा हमरा नीति आयोग रो it evaluates all state and union territories out of 100 across 16 indicators and under the 3 core items। जदि कहबा इंडियन इलेक्ट्रिक मोबिलिटी एक्सचेंज जदि कहबा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स हेउछि एक प्राथमिक उपकरण जहाँ राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल पर कहबा तीनोटी मुख्य विषय वस्तु 16टी सूचक 16 मध्यरु समस्त राज्य एवं केन्द्र शासित अंचल गुडी मूल्यांकन करे। देखबा नीति आयोग हां 2015 मसिया नीति आयोग आरंभ कराइतला एवं तार प्रेसिडेंट चेयरमैन दीदी कहबा चेयरमैन केते ना हमरो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन तर अटंती। Sahel region that was recently seen in news is located in which continent? Sahel region that was recently seen in news is located in which continent? Africa, Europe, Australia, North America. देखिए कहबा Sahel region Sahel region that was recently seen in news is located in which continent? Africa, Europe, Australia, North America. देखिए Sahel region टा तो Sahel region अच्छी देखिए कहबा बर्तमान जो न्यूज रे आसी छि केउंटी लोकेटेड अटे केउंटी रे देखा जाए तो लोकेशन टा केउंटी अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया ना नॉर्थ अमेरिका। गौरीप्रिय भाई प्रणाम। आंसर अफ्रीका निमाईचंद जगन्नाथ जय जगन्नाथ यदि कहबा तार आंसर अफ्रीका। यदि कहबा बर्तमान हमर ये न्यूज रे कांगी आछि हमर साहेल रीजन कांगी न्यूज आछि ना कहबा रूस संप्रति नाइजर सहित एक गुरुत्वपूर्ण परमाणु चुक्ति स्वाक्षर करिछि जहाँ पश्चिम अफ्रीका रे साहेल अंचल यार प्रभाव सुदृढ़ कर। साहेल अंचल अफ्रीका अवस्थित जहाँ 5000 किलोमीटर लंब अर्धशुष्क बेल्ट गठन करे। यह पश्चिम आंटलार्कटिक महासागर पूर्व लोहित सागर पर्यंत विस्तृत अटे। यह उत्तर में सहारा मरुभूमि और दक्षिण में आर्द्र साभाना मध्य अवस्थित। यह सेनेगल, मोरिटानिया यदि कहबा मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजेरिया, चाड, सुदान एंड इरिट्रिया एमान सब कहबा it passes through African countries. ये सब अफ्रीका कंट्री से पास करी जाउछ कहबा। देखिबा Russian recently signed a Q nuclear agreement with Niger, strengthening its influence in Sahel region of West Africa. The Sahel region is located in Africa, forming 5,000 kilometer long semi-arid belt. It stretches from the Atlantic Ocean from the west and the Red Sea in the east. प्लीज कहबा Sahel region ने कोन करी हमरा रूसिया रिसेंटली कोन करछि गोटे न्यूक्लियर एग्रीमेंट करछि नाइजर सहित। काहे कि हमरा जो तार प्राय समस्त आगे कहया कथा वर्ल्ड ब्रो नाहंती से घरे बर्तमान से घरे सोईथे बोधे मे भी कि जाइतो रनिंग करिया जाइथिबो सबुदिन से आसेनी प्राय से आसे।
रूस जो नाइजर सहित आम न्यूक्लियर एग्रीमेंट कराया तो साहेल रिजन कथा बाहर को आसी। साहेल रिजन कौटी ना वेस्ट आफ्रिका अवस्थित अटे। यह कहबा जदि द साहेल रिजन जो लोकेटेड इन अफ्रिका फॉर्मिंग 5000 किलोमीटर लॉन्ग सेमी एरियड बेल्ट कहबा 5000 लंबा विशिष्ट बेल्ट गठन करे। एवं यह जो बेल्ट क्या पास कर कोई देश को क्रॉस कर जाऊँगी सेनेगाल, मोरिटानिया, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, नाइजेरिया, चाड, सुडान और इरिट्रिया भली आफ्रिका देश से गति करे बेल्टा। तो पे कहबा साहेल रिजन कौट देखा मिली ना आफ्रिका। 10 नंबर क्वेश्चन कहबा पे कहबा ठीक आज जेहतु फास्ट क्लास था बहुत कम क्वेश्चन आनी आसती करंट अफेयर्स ये किसी ओडिशा जिके पे आनी आसी पे गोटे ओडिशा जिके खाली करवा ओडिशा जिके और 10टी करवा जेहतु आज समय लेट आरंभ करी तो ओडिशा जिके किसी करदे पे 10टी करंट अफेयर्स कली और ओडिशा जिके पे करवा पे ओडिशा जिके कहबा देखिए पंच मार्क मुद्रा व्हिच अमंग द फॉलोइंग अबाउट द पंच मार्क कॉइन इज आर इनकरेक्ट आज क्यों इनकरेक्ट अटे प्लान करवा। हाँ 10टा थिला आम आज फास्ट थिला तथापि लेट आरंभ करागला आम 10टा और आउ 10टा एखने किसी ओडिशा जिके आलोचना करनबा। देछि पंच मार्क मुद्रा विषय निम्नलिखित मध्य केउटी भूल। गोल्ड वाज द मेन मटेरियल ऑफ द कॉइन्स, it was the square shaped, it gives an idea of the ancient economic condition of Odisha, a and both आते केटा correct आते कहबा wrong उडा केटा आते भूल कोउडा केउटी भूल दे कहबा which among the following about पंच मार्क coin is are incorrect। इनकरेक्ट यदि के कहबा ना ये दीटा इनकरेक्ट। गोल्ड वाज द मेन मेटल द कॉइन, गोल्ड मेल मेटल नथिला कहबा कोन कहबा ए दीटा ही भूल अटे। गोल्ड मेन मेटल नथिला कहबा आ मते कहबा या स्क्वायर शेप्ड नथिला तो कहबा ए दीटा भूल हबो। ऑप्शन नंबर ए एंड बी डी हबो ए एंड बी बोथ भूल हबो। ए एंड बी बोथ कहना इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द एंशिएंट इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ओडिशा ए मते कहबा आ जो पंच मार्क यदि कहबा पंच मार्क कोइन कोन हमको देथाय ना हमरो गोटे एंशिएंट इकोनॉमिक विषय हमको आइडिया देथाय। देखिए ओडिशार प्राचीनतम मुद्रा पंचमार्क मुद्रा रूपा और तंबार तैयारी और यार आकार अनियमित कहि परिबा। यह मुद्रा सूर्य, पशु, पक्षी, गच्छ, मनुष्य ज्यामितिक डिजाइन ने पंचचिन्ह सृष्टि करथिला। यह ओडिशार प्राचीन अर्थनीति विषय एक धारणा प्रदान करथिला। हाँ इरेगुलर शेप कहि परिबा। The earliest coin of Odisha, the punchmark coin is made of silver and copper with irregular shape and size. Punchmarks of soil, animal, bird, tree, human, geometrical design are evident on this coin. It gives an idea about the ancient economic of Odisha. देखिए बार कई रेटिंग ना ऑप्शन नंबर सी ठीक है वो। मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन करीबा who repaired the कलिंग नगरी after cyclone hit। cyclone hit पर देखिबा घूर्णिझड़ पर कलिंग नगर को किए मरामती करथिले। घूर्णिझड़ हिट होला पर देखिबा कलिंग नगर को किए मरामती करथिले। अनंत बर्मन देखिबा ना नागसाकर ना खारबेल नामर विशाखा बर्मन आ किए कहबा कहबा घूर्णिझड़ पर कलिंग नगर को किए रिपेयर करथिले। आर आंसर के खारबेल करथिले। आर आंसर खारबेल ड्यूरिंग द वेरी बिगिनिंग ऑफ द रीजन खारबेल रिपेयर द गेट वॉल्स एंड टावर ऑफ द कलिंग नगरी which were damaged by cyclone hit। आर आंसर ऑप्शन नंबर सी खारबेल हबार आंसर। जी कहबा 3 नंबर पे प्रश्न करबा ओडिशा जिके 3 नंबर द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट मंडलस ऑफ द गंगा डायनेस्टी रिफर्स टू। गंगा राजवंश प्रशासनिक अंश मंडल को कौन बुझाए। जी कहबा गंगा राजवंशर प्रशासनिक अंश मंडल को कौन बुझाए। ग्रेट प्रोविंसेस, डिस्ट्रिक्ट, विलेज ना प्रोविंसेस। आर आंसर कौन पे कहबा तो कहबा महामंडल हूँ ग्रेट प्रोविंसेस। जो ग्रेट प्रोविंसेस महामंडल को ग्रेट प्रोविंसेस कहते हैं। जब कहवा प्रोविंसेस क्या कहला ना मंडल को आम प्रोविंसेस कहला। मंडल को कौन कहता प्रोविंसेस बोली कहला। जी कहवा डिस्ट्रिक्ट क्या कहता ना विशेष को आम कह डिस्ट्रिक्ट कहला और ग्रामस को विलेज बोली कहला। तो मंडल क्या कहला मंडल को आम कहला आम प्रोविंसेस कहला। ऑप्शन नंबर डी आर आंसर हम प्रोविंसेस। 4 नंबर प्रश्न करबा हु रोड द महाभारत इन ओडिया लैंग्वेज। हु रोड द महाभारत इन ओडिया लैंग्वेज। ओडिया भाषा रे महाभारत किए लिखिथिले। ओडिया भाषा रे महाभारत किए लिखिथिले। कंबन, उद्बी, कांडियान ना शालादास। दांडियान दांडिन
देखा कंबन उत्बी ना दांडी ना शारदा दास किए महाभारत को ओडिया भाषा लिखी महाभारत को ओडिया भाषा लिखी कहवा आर आंसर किए ना शारदा दास जो महाभारत को ओडिया रे लिखी शारदा दास ओडिया रे महाभारत लिखी गजपति राजवंश समय शारदा दास ओडिया भाषा महाभारत लिखुले यह प्रायतः कालिदास का रघुवंशम सहित तुलना कराए यह कहवा कालिदास का रघुवंशम सहित तुलना कराए 5 नंबर रीजन बिहाइंड द वुड ब्रिज मर्डर देखिए वुड ब्रिज का हत्या पछरे कारण कौन थिला वुड ब्रिज मर्डर पछरे देखिए कारण कौन थिला ना मर्डर ऑफ सुरेंद्र साई ना मर्डर ऑफ छबिले साई ना मर्डर ऑफ सत्य साई ना मर्डर ऑफ सत्य भगत कहार मृत्यु पई बा कहार मर्डर पई वुड ब्रिज का मर्डर कौन पई थिला वुड ब्रिज का मर्डर कौन पई होइतिला छबिले साई का मर्डर पई होइतिला जे कहबा वुड ब्रिज का मर्डर ऑफ छबिले साई होइतिला देखिए छबिले साई किए थे ना सुरेंद्र साई का भाई छबिले साई को ब्रिटिश हत्या करते एकदम प्रतिशोध ने कैप्टेन वुड ब्रिज के 12 फेब्रुआरी 1858 में विद्रोही मैंने हत्या करते 1858 विद्रोही मैंने हत्या करते छबिले साई आंसर हम द फैमिन ऑफ ओडिशा टुक प्लेस तो ओडिशा दुर्भिक्ष केउं वर्ष होइतिला देखिए ओडिशा दुर्भिक्ष केउं वर्ष होइतिला देखिए 1880 1866 1857 1870 देखिए द फैमिन ऑफ ओडिशा टुक प्लेस ओडिशा दुर्भिक्ष केउं वर्ष होइतिला 1880 मसिया होइतिला ना 1866 मसिया होइतिला ना 1857 मसिया ना 1870 मसिया होइतिला देखिए आर आंसर 1866 मसिया होइतिला The famine of Odisha, also known as the Nonka famine, took place in 1866. As a result, 1/3 of the population died. The main cause of the famine was a severe drought. यदि कहबा 1886 मसिया ओडिशा दुर्भिक्ष जहाँ को नौंक दुर्भिक्ष मध्य कुआ जाए तो फलस्वरूप जनसंख्या 1/3 लोक मृत्युवरण करते ओडिशार एवं यह दुर्भिक्षर मुख्य कारण था मरुड़ी यदि कहबा ये जो नौंक दुर्भिक्ष होता 1866 मसिया मुख्य कारण था मरुड़ी मरुड़ी हो 1/3 लोक मरी जाते Odisha was divided into how many units under the British administration? देखिए बार प्रश्न अच्छी Odisha was divided into how many units under the British administration? ब्रिटिश प्रशासन अधीन ओडिशा केतोटी यूनिट विभक्त कराइतला 5 7 3 2 5 7 3 2 यदि कहबा आर आंसर प्ले कोन हबो Odisha was divided into how many units under the British administration? यदि कहबा तो तीनटा यूनिट डिवाइड कराइतला यदि कहबा तीनोटी प्रशासनिक यूनिट थिला कटक प्रदेश जहाँ बंग प्रेसिडेंसी अंडर थिला कहबा एवं द्वितीयटी थिला गंजाम एवं कोरापुट जहाँ माद्रास प्रेसिडेंसी अधीन थिला एवं तृतीयटी थिला संबलपुर जहाँ केंद्रीय प्रदेश अधीन थिला तीनोटी यूनिट डिवाइड कराइतला तीनोटी यूनिट यदि कहबा कटक का अंडर थिला हमर बंग प्रेसिडेंसी अधीन थिला एवं द्वितीयटी थिला गंजाम कोरापुट जहाँ माद्रास प्रेसिडेंसी अधीन थिला तृतीयटी थिला संबलपुर जहाँ केंद्रीय प्रदेश अधीन रे थिला ऑप्शन आंसर हो ऑप्शन नंबर सी 3 मुझे कहबा 8 नंबर प्रश्न व्हेन डिड द सॉल्ट सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ गोपन चौधरी रीच इंचुड़ी गोपन चौधरी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह केबे इंचुड़ी रे पहुंचतिला गोपबंधु चौधरी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह केबे इंचुड़ी रे पहुंचतिला 6 एप्रिल 8 एप्रिल 12 एप्रिल 16 एप्रिल केबे गोपन चौधरी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह देखिबा गोपन चौधरी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह केबे इंचुड़ी रे पहुंचतिला 6 एप्रिल 8 एप्रिल 12 एप्रिल 16 एप्रिल क्यों तारीख रे कहि परिबा देखिबा आंसर बा 12 एप्रिल 6 एप्रिल हमर लवण सत्याग्रह आरंभ होइतला तो लवण सत्याग्रह हम जति कहबा इंचुड़ी रे आरंभ होइतला तो गोपन चौधरी नेतृत्व में लवण सत्याग्रह केबे इंचुड़ी रे पहुंचा गोपन चौधरी जमन नै जाइथिले लवण सत्याग्रह करी से लीडर ही जाइथिले तो से जब इंचुड़ी रे पहुंचले केबे 12 एप्रिल रे पहुंचले 12 एप्रिल पहुंचले कहबा से माने यात्रा 6 एप्रिल 1930 आरंभ करथिले मात्र से माने 12 एप्रिल 1930 पहुंचले गोपन चौधरी और हरिहर दास व्यतीत 21 जन सत्याग्रह में जाइथिले जे कहबा गोपन चौधरी और हरिहर दास के व्यतीत 21 जन सत्याग्रह में थिले कहबा 6 एप्रिल 1930 तंग जर्नी स्टार्ट होइतला 11 एप्रिल तंग से पहुंचले इंचुटिया से पहुंचले एवं कहबा गोपन चौधरी हरिहर दास सहित 21 जन सत्याग्रह में थिले तो आर आंसर ऑप्शन नंबर सी 12 एप्रिल 9 नंबर द प्रजामंडल एट गरिमाल इन 1938 फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ 1938 मसीह गरिमाल प्रजामंडल केउ नेतृत्व गठित कहार नेतृत्व गठन होता
देखिए द प्रजामंडल एट गरियामाल इन 1938 फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ डैश। देखिए 1938 मसीह गरियामाल प्रजामंडल केउ नेतृत्व में गठित होता? हरकृष्ण महातो ना देखिए सारंगधर दास ना बोथ ना नन ऑफ द अबव। प्रजामंडल जो मूवमेंट आरंभ होता गरियामाल कहवा 1938 मसीहा गरियामाल प्रजामंडल क्या नेतृत्व आरंभ होता कहवा तो बोथ ऑफ आंसर हरकृष्ण महतो और सारंगधर दास वर द लीडर ऑफ द प्रजामंडल मूवमेंट। द मेजर रीजन ऑफ दिस मूवमेंट वाज एक्सप्लॉइटेशन बाय द ब्रिटिश बाय imposing different taxes। यदि कहबे एच के महतो बा हरकृष्ण महतो और सारंगधर दास यदि कहबा प्रजामंडल आंदोलन नेता थिले। एही आंदोलन प्रमुख कारण था ब्रिटिश मान द्वारा विभिन्न कर लागू करिया शोषण करिया तांको विरुद्ध रे आंदोलन करा जायतिला। हाँ बहुत ऑप्शन भी अच्छी, बहुत ऑप्शन अच्छी। देखिए तो प्रजामंडल ऑफ गरियामाल 1938 फॉर्म्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ जी कहबा हरकृष्ण महतो और सारंगधर दास ए दी जन कौन करथिले प्रजामंडल कौन लीडरशिप करे आरंभ करथिले। आंदोलन जो होता प्रजामंडल आंदोलन होता ये बोथ थिले हरकृष्ण महतो और सारंगधर दास। 10 नंबर प्रश्न बिफोर जॉइनिंग द मेन स्ट्रीम ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल व्हाट आर द प्रोफेसर ऑफ गोपबंधु चौधरी जो आम कहले एनचुडी को जो गोपबंधु चौधरी नहीं जाइए तो गोपबंधु चौधरी तंकर आंदोलन को आसिया पूर्व स्वाधीन संग्राम होगा पूर्व स्वाधीन संग्राम मुख्य स्रोत सामिला पूर्व से पूर्व कौन थे ना लॉयर थे ना प्रोफेसर थे ना डेप्यूटी कलेक्टर ना नन ऑफ द अबव थे। हाँ बहुत ऑप्शन थिला। यदि कहबा स्वाधीन संग्राम मुख्य स्रोत सामिला पूर्व गोपबंधु चौधरी वृत्ति कौन थिला? लॉयर थे ना प्रोफेसर थे ना डेप्यूटी कलेक्टर थे ना नन ऑफ द अबव थे? यदि कहबा तो से डेप्यूटी कलेक्टर थे। गोपबंधु चौधरी जिते स्वाधीन संग्राम में पहुंचा पूर्व से डेप्यूटी कलेक्टर थे तो डेप्यूटी कलेक्टर रिजाइन देकर से कौन करते ना आम स्वाधीन संग्राम में सामिल होते। गोपबंधु चौधरी जॉइन द फ्रीडम मूवमेंट बाय रिजाइनिंग फ्रॉम द पोस्ट ऑफ डेप्यूटी कलेक्टर। डेप्यूटी कलेक्टर को इस्तीफा देला से कौन करते स्वाधीन संग्राम में जॉइन करते। पे आज आम ये क्वेश्चन करवा। आज प्रथम क्लास थी आम बहुत कम क्वेश्चन नहीं आसती 10टी करेन्ट अफेयर्स और 10टी ओडिशा जीके नहीं आसती। पे आम ट्राए करवा आउरी बेटर करने आउ डिटेल्स तुम आने बहुत बहुत धन्यवाद क्लास जॉइन कर। आज ये देखा पुणी इवनिंग पे देखा रात 9टार। धन्यवाद।